सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं मार्वल स्टूडियोज रिलेटेड आए कुछ रूमर्स, मार्वल के व्हाट इफ के ट्रेलर और ब्लैक पैंथर की मूवी की कुछ हिंट्स को लेकर एक ऐसी फैन थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी कुछ टाइम के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। और ये रूमर्स एंड फैन थ्योरीज कुछ ऐसी है कि मार्वल का किलमॉन्गर का कैरेक्टर जो कि ब्लैक पैंथर की पहली मूवी में हमें एज अ विलन दिखा था, वो अभी भी मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिंदा है और वही एमसीयू के फ्यूचर में ब्लैक पैंथर के मेंटोर को लेगा। अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। हम पहले समझेंगे कि किलमॉन्गर जिंदा कैसे है और फिर हम ये देखेंगे कि उसे ब्लैक पैंथर का मेंटोर कैसे ट्रांसफ़र होगा या फिर क्यों उसे मेंटोर ट्रांसफ़र होना चाहिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फैन थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि किलमॉन्गर आखिरकार जिंदा कैसे हो सकता है। तो किलमॉन्गर की डेथ को हमें ब्लैक पैंथर की मूवी में काफ़ी सिंबलिकली दिखाया गया था जब उसने टिचाला को अपने लास्ट विशेस के बारे में बताया था। पर यहाँ पे हमें ये बात भी कंसिडर करनी होगी कि किलमॉन्गर को जो चोट लगी थी वो इतनी मेजर नहीं थी और हमने ब्लैक पैंथर की मूवी में ही देखा है कि जब एजेंट रॉस को उसकी स्पाइन में गोली लगी थी और नॉर्मल मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, तब शूरी ने उसकी जान को बचाया था। यानी कि वकांडियन मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। और हमने एवेंजर्स की मूवी में भी देखा है कि जब हॉकाई को चोट लगी थी तब किस तरीके से हेलन चॉ ने उसकी जान को बचाया था, जो कि एक कोरियन साइंटिस्ट है। तो अगर नॉर्मल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है तो वकांडियंस के लिए किलमॉन्गर की जान को बचाना कोई शायद बड़ी बात नहीं होगी। तो शायद किलमॉन्गर की डेथ ना हुई हो, उसे वापस ठीक कर दिया गया हो और वकांडा के प्रिजन में उसे कैद कर दिया गया हो। तो ऐसा हो सकता है कि किलमॉन्गर की डेथ को ना दिखा के मार्वल वालों ने ऑलरेडी उसके रिटर्न को प्लान किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किलमॉन्गर के रिटर्न को प्लान ना किया हो, पर अब जब चैडविक बोज़मैन की डेथ हो चुकी है और टिचाला के कैरेक्टर में किसी और को रिकास्ट नहीं किया जा रहा, तब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और ब्लैक पैंथर की जो फ्रेंचाइज है उसके डायनामिक्स भी चेंज हो चुके हैं। अब उन्हें कोई एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि ब्लैक पैंथर के मेंटोर को ले सके, साथ ही साथ उन्हें टिचाला के स्टोरी आर्क को भी कंप्लीट करना है। एंड आई कैन बैट के ब्लैक पैंथर के मेंटोर को लेने के लिए शूरी से कहीं ज़्यादा बेटर चॉइस किलमॉन्गर होगा। और हाँ, बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ऐसा रिवील हुआ था कि ब्लैक पैंथर की फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी यानी कि वकांडा फॉरएवर में हमें नेमोर द सबमरीनर दिखने वाला है। तो फैन थ्योरीज कुछ ऐसी है कि नेमोर अपने एटलांटिस के साथ वकांडा को इन्वेड करेगा और उसके अटैक से वकांडा को प्रोटेक्ट करते करते हमें टिचाला यानी कि चैडविक बोज़मैन के ब्लैक पैंथर की डेथ दिखाई जाएगी। यानी कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा और नेमोर को पीछे हटने पे मजबूर करेगा। उसकी डेथ भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई जाएगी जिस तरीके से हमें एंड गेम में टोनी की डेथ को दिखाया गया था। पर अब जब नेमोर अपने आप को सेकंड अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तब वकांडा को भी कोई ऐसा किंग चाहिए जो कि वकांडा को लीड कर सके, और तब उन्हें मजबूरी में किलमॉन्गर को जेल से आज़ाद करना पड़ेगा और वो किलमॉन्गर को नया किंग बनाएंगे यानी कि नया ब्लैक पैंथर। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि पहले उन्होंने ही किलमॉन्गर को प्रिजन में बंद किया था और अब उसे अचानक से वकांडा का किंग बना देंगे। शायद किलमॉन्गर खुद ही वकांडा की हेल्प करना चाहेगा। और यहाँ पे किलमॉन्गर को किंग बनाना लॉजिकल भी है क्योंकि रॉयल फैमिली से दो ही मेंबर्स बचे हैं जो कि किंग बन सकते हैं। पहली तो है शूरी और दूसरा है किलमॉन्गर। प्लस यहाँ पे किलमॉन्गर ने टिचाला को फाइट में डिफीट किया था, यानी कि वो एक राइटफुल किंग है। और किलमॉन्गर ने हार्ट शेप हब को भी लिया था और बाकी बचे हुए सारे हार्ट शेप हब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो टिचाला के अलावा एक किलमॉन्गर ही ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास अब ब्लैक पैंथर की पावर्स है और किसी को ये पावर्स नहीं मिल सकती। और हाँ, मैं इस चीज़ को अपने पहले के वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि किलमॉन्गर अब तक मार्वल के सबसे बेस्ट विलन्स में से एक है। किलमॉन्गर एक ऐसा विलन है जो कि बिल्कुल जोकर की तरह ही हीरो के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। उसके मोटिव्स बिल्कुल थैनोस की तरह स्ट्रॉन्ग और क्लियर है। हम उसकी जर्नी से कनेक्ट कर पाते हैं, हम उसके पेन को फील कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि आखिरकार वो एक विलन क्यों बना। और इन सारी चीज़ों की वजह से ही अगर उसे वापस एक हीरो बनाया गया एक विलन में से, तो उसकी ये जर्नी देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। किलमॉन्गर एक बेटर किंग इसीलिए है क्योंकि भले ही पहली मूवी में हमें उसे एज अ विलन दिखाया गया हो, पर आखिरकार तो किलमॉन्गर अपने लोगों का भला चाहता था। किलमॉन्गर में एक किंग बनने की मैच्योरिटी है और अगर आप शूरी के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कैजुअल लगेगा। और इसके साथ साथ ब्लैक पैंथर जाना जाता है अपनी पावर्स की वजह से, अपनी फाइट की वजह से
और जब शूरी के पास हार्ट शेप हब भी नहीं होगा तो फाइट करना तो काफ़ी दूर की बात है। और शूरी मोर ओवर एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि इंटेलिजेंट है, पर हमें ब्लैक पैंथर की जगह पे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि एक वॉरियर हो। माइकल जॉर्डन एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, उनके कैरेक्टर किलमॉन्गर को हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं तो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ब्लैक पैंथर की हमें मूवी दिखेगी और उसमें लीड रोल में ब्लैक पैंथर के मेंटोर के साथ हमें शूरी दिखेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो कि मार्वल के फैंस को निराश कर सकती है कि मार्वल में ऑलरेडी कहीं ज़्यादा फीमेल लीड्स है। इसी के साथ साथ मार्वल हमारे कहीं फेवरेट कैरेक्टर को भी फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस करता जा रहा है, जैसे कि थॉर की जगह जेन फॉस्टर की माइटी थॉर, हल्क की जगह शी हल्क, या फिर आयरन मैन की जगह आयरन हार्ट। अब बचे कुछ जो सुपर हीरोज़ है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर ब्लैक पैंथर, अगर ब्लैक पैंथर की जगह भी शूरी को दी गई तो यार मुझे तो ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नारी शक्ति इकट्ठा कर ली है, जो कि पहले भी मैं वीडियोज़ में कह चुका हूँ। पर अब मैं चाहता हूँ कि किलमॉन्गर को ही ब्लैक पैंथर बनाया जाए, और शायद मार्वल भी इस बात को समझता है, क्योंकि अभी अभी जो व्हाट इफ का नया ट्रेलर आया है वहाँ पे किलमॉन्गर के कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। पहले सीन में तो हम देखते हैं कि किलमॉन्गर टोनी स्टार्क की हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि किलमॉन्गर वकांडियन आर्मी के साथ मिलकर किसी वॉर को फाइट कर रहा है, और ये जो पूरा यूनिवर्स है वहाँ पे टिचाला ईगो का चाइल्ड होता है और इसीलिए योंडू से बचपन में ही किडनैप कर लेता है। तो किलमॉन्गर ही यहाँ पे वकांडा का किंग और ब्लैक पैंथर बनता है। और इस चीज़ को हम एक सीन में नोटिस कर सकते हैं जहाँ पे सुपर हीरोज बिल्कुल अवेंजर्स की तरह असेंबल हो रहे हैं, और वहाँ पे टिचाला तो अपने स्टार लॉर्ड के यूनिफॉर्म में है, पर एक पर्सन वहाँ पे ब्लैक पैंथर बना हुआ है जो कि 110% मुझे किलमॉन्गर लग रहा है। और जितना व्हाट इफ के बारे में मुझे पता है तो व्हाट इफ अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी है जहाँ पे कुछ इवेंट्स अलग तरीके से होते हैं और उसका इफेक्ट बाकी के यूनिवर्स पे पड़ता है। पर मोर ओवर ये सारे यूनिवर्सेस मार्वल के मेन यूनिवर्स से काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो शायद अच्छा बनना और ब्लैक पैंथर बनना किलमॉन्गर की डेस्टिनी हो। ठीक इसी तरह जिस तरीके से लोकी किसी भी यूनिवर्स का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इल्यूजन्स बनाना या फिर झूठ बोलना या फिर अपनी मौत को धोखा देना नहीं छोड़ेगा। ठीक इसी तरह मार्वल के मेन यूनिवर्स में भी किलमॉन्गर अपनी इसी डेस्टिनी को अचीव करे और नया ब्लैक पैंथर बने। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल वालों ने इस चीज़ को चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद चेंज किया हो, ताकि वो ऑडियंस को किलमॉन्गर के ब्लैक पैंथर के लिए प्रिपेयर कर पाए। और हाँ, इन सारी चीज़ों के अलावा एक फैन थियरी इस चीज़ के बारे में भी है, जब किलमॉन्गर टिचाला से कहता है कि उसके मौत के बाद उसे भी अपने एंसेस्टर्स की तरह ही समुद्र में फेंक दिया जाए। और यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जब पहले के टाइम में ब्लैक लोगों को स्लेव बना के शिप्स पे कैद करके यूरोप भेजा जाता था, तब अगर उनमें से कोई इस चीज़ का अपोज करता था तो उसे मार के समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो किलमॉन्गर चाहता है कि अपने आखिरी टाइम में वो इन लोगों को रिस्पेक्ट दे पाए और उन्हीं की तरह उसे भी समुद्र में फेंक दिया जाए। और कुछ फैन थ्योरीज ऐसा कहती है कि जहाँ पे किलमॉन्गर को फेंका जाएगा वहीं पे नीचे एक्सीडेंटली एटलांटिस होगा और वहीं पे किलमॉन्गर को वापस से जिंदा किया जाएगा और उसी के थ्रू नेमोर को वकांडा के बारे में पता चलेगा। और फिर तो जैसा मैंने आपको कहा कि नेमोर वकांडा को इन्वेड करेगा, किलमॉन्गर एक हीरो बनेगा और उसे ब्लैक पैंथर बनाया जाएगा और ये सारी चीज़ें। पर मुझे ये थियरी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लग रही है और इससे बेटर तो वो पहली वाली थियरी ही थी। अब देखो जिस भी तरीके से हो, पर मैं चाहता हूँ कि किलमॉन्गर को ही नया ब्लैक पैंथर बनाया जाए, ना कि शूरी को। एंड अगर आप भी ये चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि केविन फाइगी तक पहुँचे। पर वैसे केविन फाइगी को तो हिंदी आती नहीं एंड मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ जैसे कोई फेक न्यूज़ फैला रहा हूँ। एनीवे दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।